Good morning, students. Today, our new poem is Rain on the Roof, written by Coates Kenny. In this poem, we learn about the actions that a person or a child do when the rain drop on the roof and the sounds produced by the rain gives a pleasant. So we start to read. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, जब जो आकाश है वो किसी डार्क क्लाउड यानी काले घने बादलों से ढक जाता है एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, और ये क्या करना स्टार्ट कर देता है, रेनिंग यानी कि बारिश होना शुरू हो जाती है. हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ? क्या आपने कभी, पैटर होता है एक प्रकार का जो साउंड है, सॉफ्ट साउंड, छत पर जो बारिश के कण जब गिरते हैं तो उसकी वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं पैटर साउंड. तो आपने सुना होगा उसके बारे में. क्या आपने सुना है? वट थॉट्स फ्लैश थ्रू योर माइंड एज यू हियर दिस मेलोडी ऑफ नेचर? यानी कि जो भी एक घटना है नेचर की, प्रकृति की, क्या आपने इसके आपके दिमाग में क्या क्या बातें आती हैं, यानी कि क्या क्या बातें आपके दिमाग में फ्लैश होती हैं, सामने आती हैं. रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन. तो हमें इसके जानने के लिए जो पोएम है वो पढ़नी पड़ेगी और अपनी जो आपकी जो बातें हैं या जो आपकी भावनाएं हैं, ड्रीम्स हैं, उनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा. When the humid shadow hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. तो कहने का मतलब क्या है? When the humid shadows over, यानी कि जब कोई घने बादल पृथ्वी के आसमान पर, जब खुले आसमान पर, ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, यानी कि जो स्फीयर्स वैसे तो गोला होता है लेकिन यहाँ पर पृथ्वी होगा, अर्थ, स्टारी होता है जो स्टार यानी कि जो तारे, यानी कि तारों भरे आकाश के जब चारों ओर, यानी उसके ऊपर क्या आ जाते हैं, जब बादल, घने बादल आ जाते हैं. एंड द मेलंकोली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और जो उदासी भरे यानी कि जो हमारा डार्कनेस, जो अंधेरा था, उदासी भरा, यानी मेलंकोली क्या होता है, सोरोफुल, एक है, आप कह सकते हो सैडनेस होती है, यानी कि उदासी भरा जो अंधकार है उसको जेंटली, बिल्कुल आसानी से, सामान्य तौर पर विप्स इन रेनी टीयर्स, और वो उसको किस में बदल देता है, विप्स बदल देता है रेनी टीयर्स, बारिश के आंसुओं के रूप में उसको बदल देता है. वट आ ब्लिस टू प्रेस द पिल्लो, एक प्रकार से खुशी, यानी कि जब आप एक पिल्लो, यानी कि एक जो आपके जो सिरहाने का जो गद्दा होता है, ठीक है, पिलो को जब आप क्या करते हो, प्रेस करते हो, ब्लिस यानी कि एक आनंद सा मिलता है आपको. ओफा कोटेज चैम्बर बेड, कोटेज होता है घर के एक छोटे से कमरे में जब आप एक पिलो को अपने हाथों से दबाते हो, प्रेस करते हो, तो जब बारिश होती है तो आपको कैसा महसूस होता है, तो वैसी ही फीलिंग यहाँ पर आ रही है. एंड लाई लिसन टू द पैटर्स, और हम, लाई होता है लेटे रहना, हम लेटे रहते हैं, हम उठते नहीं हैं, किसके लिए, क्या सुनने के लिए, पैटर्स यानी कि साउंड ऑफ रेन. जब आप रेन की ड्रॉप्स गिरती हैं छत पर, जो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है, तो उसको सुनने के लिए उसको बोलते हैं पैटर. उसको सुनने के लिए हम क्या करते हैं, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, हमारे सिर के ऊपर जो छत होती है उस पर जो बारिश की बूंदों की वजह से जो शोर होता है या फिर जो आवाज़ होती है उसको सुनने के लिए हम लेटे रहते हैं. एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट, यानी कि जो एक प्रकार से आप कह सकते हो जो टिंकल होता है, एक प्रकार से आप ये कह सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे टिंकल होता है शॉर्ट या लाइट रिंगिंग साउंड, एक प्रकार का जो आवाज़ होती है जो थोड़े समय, मेरे हिसाब से समझ गए होगा, लाइट रिंगिंग यानी कि थोड़े समय के लिए जो
आवाज़ होती है, सिंगल्स होती है जो गूंज, यानी कि जो थोड़े समय के लिए जो गूंज होती है, जो प्रत्येक थोड़े समय के लिए गूंज होती है, जो आवाज़ होती है। हैज़ एन इको इन द हार्ट, इको होता है एक प्रकार से उमंग, स्फूर्ति, यानी कि हमारे हृदय में वो स्फूर्ति भर देती है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और हम जो हमारा जो दिमाग है उसमें हज़ारों की संख्या में इमेजिनरी यानी कि हम जो इमेजिन करते हैं या फिर जो हम कल्पना करते हैं वो कल्पनाएं आना शुरू हो जाती है। फैंसीज होता है इमेजिनरी, जो ड्रीम्स होते हैं हमारे, यानी कि हम जिसमें हम क्या करते हैं मतलब बनावटी जो सपने हैं उनको, वो हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं। एंड 1000 रिकोलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जो हज़ारों की संख्या में जो हमारे सपने, हम वीव होता है बुनना, जो हम सपने या रिकोलेक्शन जो हम इमेजिनरी या जो भी ड्रीम कर इकट्ठा करते हैं, रिकोलेक्ट देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। जिस प्रकार हम, जैसे आपको पता है ऊन से क्या बनाई जाती है, जैसे सिलाइयों से ऊन से हम स्वेटर बुनते हैं, तो इस प्रकार से हम हज़ारों की संख्या में क्या बुनते हैं, सपने बुनते हैं। उसी प्रकार से एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, यानी कि जब मैंने मैं जैसे ही लेटा हुआ हूँ तो मैं किसको सुन रहा हूँ, जो आवाज़ ऊपर से आ रही है, बारिश के कण जो मेरी घर की छत पर गिर रहे हैं, और उनके बाद जो आवाज़ उत्पन्न हो रही है उसको मैं सुन रहा हूँ। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब मेरी माता जी की कुछ यादें हैं जो मुझे याद आ रही हैं। एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, यानी कि वो बहुत साल पहले जो थे कुछ करते थी, क्या करती थी उसकी उनकी कुछ आदत थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, ईरे क्या होता है, ईरे होता है ये एक प्रकार से जो प्राचीन समय में ओल्ड, जिसको बिफोर बोलते हैं ना, बिफोर का सिनोनिम्स होता था ईरे सी लेफ्ट देम टिल द डान, यानी कि वो क्या करते थे, हमें हमारे जो मेरे सिर को, यानी कि वो बच्चा कह रहा है कि मेरे सिर को गोद में रख लेती थी और उसको धीरे धीरे सहलाती थी। और कब तक सहलाती थी, जब तक सूर्योदय होता है, सूर्योदय होना, जब तक सूर्योदय नहीं होता था वो मुझे छोड़कर नहीं जाती थी, उससे पहले नहीं जाती थी। ओह आई फील हर फंड लुक ऑन मी, फंड होता है एक प्रकार से आकर्षित होना या फिर उत्साहित होना। तो जब भी मैं फील करता था आई फंड लुक ऑन मी, तो वो बड़े प्यार से, बड़े आकर्षित तरीके से मेरी तरफ देखती थी। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर्स ऑफ द रेन, यानी कि जैसे ही मैं उनको रिफ्रेन, यानी कि मैं, आप ये कह सकते हो लिस्ट होता है लिसन, मैं सुन रहा हूँ जो आवाज़ है यानी कि जो रेन की आवाज़ है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स होता है गूंज, यानी कि जिस गूंज में बाय द पैटर्स ऑफ द रेन यानी बारिश की पटापट की वजह से जो सिंगल्स जो गूंज पैदा हो रही है मैं उसको सुन रहा हूँ। ये है दिस इज़ द पोएम रेन ऑन द रूफ रिटन बाय कोर्टस्किनी एंड इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम एंड I hope you have learned, you have understand it with feelings that the poet describes in this poem. The poet wants that the readers or the students can imagination the past life of the rainy seasons, and now the poet has explained his feelings in the poem that rain on the roof. I hope you understand it very well, and after that understanding the poem you have write the word meaning that of the glossary that given after the poem on the pages number 42
थैंक यू, हैव अ गुड डे।